बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत फरमाते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी संतों की संगति की महिमा करते हुए कथन करते हैं कि 60 मनुष्य भी संतों की संगति प्राप्त कर अपना जीवन इस प्रकार सुधार लेते हैं जैसे लोहा पारस से स्पर्श कर सोने का रूप धारण कर लेता है। देव योग से कभी सज्जन बुरी संगत में पड़ भी जाए तो भी वे फण वाले सर्प के समान अपनी उज्ज्वल चरित्रों में दूसरों के अवगुणों को स्थान नहीं देते। इसी प्रकार संतों की पवित्र संगति से अपने जीवन को उज्ज्वल एवं आदर्शमय बनाने वाले एक दुष्चरित्र डाकू का दृष्टांत यहाँ दिया जा रहा है। किसी समय की बात है, डाकू का एक दल नित्य प्रति बड़ी बड़ी चोरियां करके जीवन निर्वाह करता था। एक दिन किसी राजा की चोरी कर बहुत सा धनमाल लेकर डाकू सरदार अपने साथियों सहित जंगल की ओर दौड़ा। उन सब की बात सबकी बहुत खोजबीन की गई, परंतु वे राज कर्मचारियों के हाथ न लग सके। जंगल में पहुंचकर यह डाकू दल जिस स्थान पर पहुंचा, वहीं कहीं एक महात्मा जी अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए थे। डाकू सरदार की दृष्टि महात्मा जी पर गई तो क्या देखा कि वह कितने शांत चित्त बैठे हैं। उनके मस्तिष्क पर अलौकिक तेज बरस रहा था। देवयोग से उसके शुभ संचित संस्कारों के उदय होने का अवसर आ गया था। एकाएक उसके विचारों ने पलटा खाया क्या कि उसे अपने जीवन से घृणा हो आई और स्वयं से ग्लानि करने लगा। कोई बहाना बनाकर अपने दल में से निकल कर आया। चलते चलते मन में कहने लगा कि मेरा भी क्या नरसिंह जीवन है। लूट मार खून आदि करना, ऊपर से पुलिस द्वारा पकड़े जाने का भय, चैन व निद्रा तो मुझसे दूर दूर रहती है। ऐसा सोचता हुआ वह महात्मा जी की कुटिया पर जा पहुंचा। महात्मा जी ने उससे पूछा, तुम कौन हो और क्या काम करते हो? महात्मा जी के पूछने पर उसने हद से इति तक पूरा वृत्तांत कह सुनाया। तब महात्मा जी ने उपदेश करते हुए उससे बहुत सी ज्ञान भरी कथाएं सुनाई कि जो जीव इस प्रकार के घृणित कार्य करते हैं, दूसरों को दुख देकर स्वयं की उदर पूर्ति करते हैं, उन्हें मरणोपरांत काल में जो योनियां प्राप्त होती हैं तथा नरक यातनाएं वह यमदूतों के त्रास मिलते हैं, उनका वृत्तांत महात्मा जी ने डाकू सरदार को विस्तार से सुनाया, जिसे सुनकर वह बहुत पछताया और अपने कर्मों द्वारा मिलने वाले भावी दंडों को याद कर थर थर कांपने लगा। अर्थनाद करता हुआ महात्मा जी के चरणों में गिरकर
प्रार्थना करने लगा, महाराज, मैंने तो बहुत पाप किए हैं, मेरा सुधार कैसे होगा? कृपा कर मुझे उनसे निवृत्ति पाने का साधन बताएं। महात्मा जी ने कहा, संत सेवा से पापों की निवृत्ति हो सकती है। वह साधन तुम्हें हम बताते हैं कि यहाँ से 12 मील की दूरी पर एक पूर्ण ब्रह्मवेता शांत चित्त संत जी रहते हैं। तुम उनकी शरण में जाकर उनकी तन मन से सेवा करो, मगर साथ ही यह बात भी ध्यान में रखना कि आश्रम में रहने पर शरीर पर कई प्रकार के कष्ट आया करते हैं, परंतु तुम उन्हें हंस हंस कर सहन करते जाना तथा एक रस होकर 12 वर्ष तक उन पूर्ण पुरुष की सेवा में निमग्न रहना। तुम्हारे सब पाप दूर हो जाएंगे। महात्मा जी के वचन सुन उनके चरणों में सिर झुकाकर तथा उनकी आज्ञा से वह चल पड़ा तथा वहाँ पहुँचा जहाँ ब्रह्मवेता संत जी निवास करते थे। उसने उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन ब्रह्मवेता सत्पुरुष जी ने उसे उठाया और पूछा, आप कौन हैं? उनका इतना पूछना ही था कि उसके नेत्रों ने जल की धारा प्रभावित कर दी। किसी प्रकार भी स्वयं को संभाल न सका। आखिर अपने आंसू पोंछ और धैर्य कर उसने अपने जीवन की पूरी घटना और महात्मा जी के द्वारा यहाँ तक पहुँचने की सारी वर्ताव कह सुनाया। साथ ही यह विनय की कि हे प्रभु, अब मेरी यही अभिलाषा है कि आजीवन आपके चरणों में रहकर अपनी जन्म को सार्थक करूं। कृपा कर अपनी शरण में ठोर बख्शे। ऐसा कहते कहते पुनः अपना सिर उनके चरणों में रख दिया और प्रेम अक्षों से उनको प्रक्षालित कर दिया। इसी प्रकार उसके असीम वैराग्य वह प्रेम श्रद्धा को देख संत जी पसीज उठे। उन्हें उसकी हालत पर करुणा हो आई। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए उसे सप्रेम उठाया एवं नाम उपदेश देकर आश्रम में रहने की स्वीकृति भी दी। अब आज्ञानुसार वह वहीं आश्रम में रहने लगा और निष्काम भाव से सेवा करने लगा। तन मन से सेवा करता परंतु लंगर से खाना न खाता था। उसके पास कुछ धन था, उसी से वह उदरपूर्ति करता रहा। इस प्रकार सेवा करते करते 3 वर्ष बीत गए। इस सत्पात्र को इस प्रकार सेवा करते देखकर गुरुजी उस पर अंदर ही अंदर प्रसन्न हो गए, परंतु ऊपर से उसे कुछ न कहते थे। गुरुजी को उस पर प्रसन्न हुआ देखकर लंगर के कर्मचारियों में से 1-2 आदमी ऐसे थे जिनका स्वभाव ईर्ष्यालु प्रकृति का था। वे अब उससे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने अब उसको ईर्ष्या से दूरवर्ती जंगल से लकड़ियाँ लाने का काम सौंप दिया।
गुरुजी की बड़ी प्रसिद्धि थी, अतः दूर दूर से संगतें उनके दर्शनों वह सत्संग में आया करती थी। इसी कारण लंगर रात दिन चला करता था। यह डाकू सेवक सारा दिन लकड़ियाँ लाता और रात को लंगर की सेवा करता। एक दिन गुरुजी ने उससे पूछा, तुम खाते कहाँ से हो? तब उसने सब बता दिया। उसकी समस्त वृत्तांत सुनकर गुरुजी ने लंगर के सेवादारों को हुक्म दिया कि इसे लंगर में से ही खाना खिलाया करो, और इस सेवक को भी फरमाया कि तुम लंगर से ही भोजन खाया करो। पूर्ण सद्गुरु का पवित्र सत्संग प्राप्त होते हुए भी कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उनके निकट रहकर भी दुर्भाग्यवश पूरा लाभ इस प्रकार प्राप्त नहीं कर सकते, जिस प्रकार की चंदन के वृक्षों के निकट नीम, शीशम आदि के वृक्ष होते हुए भी चंदन से सुगंध प्राप्त नहीं करते। गुरु जी के उक्त वचन सुनकर वे दोनों कर्मचारी भी ईर्ष्या की अग्नि से सुलगने लगे। वे इस पर बड़े तीखे कटाक्ष करते तथा अब उसे रोटी भी बहुत सा आटे का छान मिलाकर देने लगे। यह सेवक गुरु जी की सेवा है प्रेम में पूर्वत निमग्न रहता। उनके द्वारा सूखी रोटी देने एवं कटु वचनों की उसने तनिक भी परवाह नहीं की। गुरु जी के दर्शन, सत्संग, सेवा के अतुल आनंद के समक्ष ये कष्ट उसे तुच्छ जान पड़े। इस प्रकार लंगर में से भूसी मिश्रित भोजन करते हुए उसे 3 वर्ष और बीत गए। वह ऊपर से पका आटा खाकर बीच में से छान फेंक छोड़ता तथा जंगल में जब लकड़ियाँ लेने जाता तो वहाँ के कंद मूल खाकर निर्वाह करता और पहले से भी अधिक दिन दुगने और रात चौगुनी सेवा करने लगा। उसमें सेवा के लिए प्रताप से इतनी सहन शक्ति आ गई थी कि उनके कष्ट देने पर भी वह गुरु जी से कोई शिकायत न करता, अपितु सद्गुरु की प्रसन्नता एवं सेवा के आनंद से पूरी तरह से भोजन न खाने पर भी वह पूर्वतः हष्ट-पुष्ट बना रहा। इस पर सद्गुरु की प्रसन्नता एवं उसकी हष्ट-पुष्टि ने ईर्ष्यालुओं की ईर्ष्या अग्नि में घृत की आहुति का काम किया कि अब वे इसे रोटी में बहुत सा नमक मिलाकर देने लगे तथा उससे बहुत काम भी करवाने लगी। यह देख अन्य कार्यकर्ताओं ने उन दोनों को बहुत तेरा समझाया कि ऐसा करना उचित नहीं है, परंतु वे अपनी दुष्ट प्रकृति के कारण विवश थे, अतः वे अपनी दुष्टता से नहीं हटे। यह डाकू सेवक उन द्वारा दी गई नमक मिश्र रोटी को पानी में भिगो रखता। जब नमक पानी में धुल जाता तब वह पानी फेंक रोटी खा लेता। इतना कुछ होने पर भी उसने प्रभु प्रेम में किसी प्रकार की आँच न आने दी, परंतु दिन प्रतिदिन उन्नति करता गया। उस सेवक को अत्यंत कष्ट देने पर भी उनको चैन कहाँ। उधर श्री गुरुदेव की असीम कृपा और इधर ईर्ष्यालुओं द्वारा मिलने वाले असह्य कष्ट सच है। जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी साथ होते हैं। ईर्ष्यालु कब यह सहन कर सकते थे कि नया आया आदमी इतनी जल्दी गुरुदेव जी की प्रसन्नता को पा ले।
अब उन्होंने उसे और भी कष्ट देने के लिए एक नया षड्यंत्र रचा कि रोटी में बाल मिलाकर देने शुरू कर दी, जिससे कि वह खाकर रोगी हो जाए और उठ न सके। उनकी दुर्व्यवहार को देखकर वह सोचने लगा, यदि मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो गुरु सेवा छूट जाएगी और मेरी ही हानि होगी, इसलिए इन लोगों द्वारा अपमान सहना ही उचित है, परंतु सेवा न छोड़नी चाहिए। जैसे कहाँ भी है, अपमान पुरुषार्थ कृत्य मान कृत्य तु दृष्टांत कार्य साध्यते धीमान कार्य हानिस्तु मूर्खते। अर्थ है, अपमान को सहन कर मान की इच्छा न करके कार्य सिद्ध करना चाहिए। कार्य की हानि करना मूर्खता है। यह विचार कर वह रोटी को कूट कर पानी में भिगो रखता और कपड़े से छानकर बाल निकालकर रोटी खा लेता। इस प्रकार निष्काम सेवा करते हुए उसके कई वर्ष बीत गए। यद्यपि गुरुजी भी सर्वज्ञ थे, परंतु ऊपर से कुछ न कहते थे, कारण वह जानते थे कि इसकी सेवा रूपी तितिक्षा से भी जन्म जन्मांतरों के पाप धोए जाएंगे। इस कारण वह उसके खान पान की ओर विशेष ध्यान न देते। जब उसका शरीर सेवा करते हुए और बिना कुछ खाए हुए क्रस हो गया, तब एक दिन की बात है कि वह लकड़ियों का गड्ढा सिर पर उठाए चला आ रहा था। मार्ग में आंधी आने लगी। चलते चलते त्रासकाय निर्बल शरीर एक गड्ढे में जा गिरा। तत्क्षण उसके मुख से अफसोस युक्त शब्द निकले, खेद है कि गुरु द्वारा भी अभी ब्रह्मानंद तो लिया नहीं और यह शरीर पहले ही गिर पड़ा। इतने शब्द निकलते ही उसने अपने को संभाला और लकड़ियाँ लिए हुए गड्ढे से बाहर निकला। सने सने चलकर आश्रम में आ पहुँचा। लकड़ियाँ रख पूर्वतः लंगर की सेवा में जुट गया, परंतु अपने गिरने की बात किसी से न की। गुरुजी अंतर्यामी तो थे ही, वे उसके निष्काम सेवा भाव से अति प्रसन्न थे। अब उसे भक्ति की परीक्षा में उत्तीर्ण जानकर उन्होंने सब संगत को एकत्र किया तथा उन दोनों लंगरकारी सेवकों को भी, जो कि उससे ईर्ष्या करते थे, सबके सामने गुरुजी ने उससे पूछा, प्रेमी, आज गड्ढे में गिरते समय तुमने क्या शब्द कहे थे? उस सेवक ने करबद्ध यह विनय की, गुरुदेव, उस समय मैंने यह कहा था कि खेद है कि अभी तक श्री गुरुदेव जी ब्रह्मानंद जी तो लिया नहीं और यह शरीर पहले ही गिर पड़ा। उसके मुख से इतने उच्च और श्रेष्ठ वचन सुनकर गुरुजी भीतर ही भीतर गदगद हो उठे और उसे अपने समीप बुलाया। निकट आने पर सच्चे सेवक के सिर पर करुणा भर हाथ फैराकर अटल भक्ति का आशीर्वाद दे रूहानियत के अलौकिक धन से मालामाल कर दिया। सच्चे सेवकों का प्रमाण किसी कवि ने इस प्रकार किया, सच्चे आशिक मूल न डरते, तान्य दुखा पासो, लावन तेज चे तोड़ निभावन, डरन न निकल सांसो, मक्षी अति परवाना दोनों जलन समाते आवन, मक्षी नशे पर परवाने तन मन जाल दिखावन। भावार्थ यही है कि जो प्रेमी अपने प्रीतम को पाने की
तीव्र लालसा रखता है वह परवाने की न्याय समा पर जल मरने में हिचकिचाता नहीं। जैसे कि इस दृष्टांत में डाकू को जब महात्मा जी के क्षणिक मात्र सत्संग से ही तीव्र वैराग्य हो गया, तब उसने अपने रूहानी गुरु जी को रिझाने में कोई कसर न छोड़ रखी। ऐसे ही दृष्टा निश्चिंत वाला प्रेमी मालिक को पाने के लिए स्वयं को समझकर सब कुछ पाने का अधिकारी हो जाता है। अगर यह डाकू आई हुई परीक्षा से घबराया जाता तो सद्गुरु की प्रसन्नता को कैसे प्राप्त कर सकता था। इसलिए ईश्वर प्राप्ति के लिए जब मनुष्य पग बढ़ाता तो मन, इंद्रिया और शरीर व बुद्धि सब विहन डालती हैं, परंतु सच्ची लगन रखने वाले जिज्ञासु इन कष्टों को हंस हंस कर सहन करते हैं, तभी उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। शरीर, मन और बुद्धि से ऊपर अपनी सुरति की धारा को ले जाने पर ही सद्गुरु की प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है, जिससे आत्मा का सत्कार हो सकता है। गुरुमुखो।